Hello, Bachcho. Let's see this question. So this question says, circuit consists of a battery, a resistor R, and two light bulbs A and B as shown. If the filament in light bulb A burns out, then which of the following is true for the light bulb B? ठीक है बच्चों, अब एक सर्किट हमें गिवन है जिसमें कि एक बैटरी है, एक रेजिस्टर आर है, ठीक है, एक बैटरी हो गई, मान लेते हैं कि इसका ईएमएफ है, फिर एक रेजिस्टर हो गया और दो लाइट बल्ब है ए और बी, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब क्या बोल रहे हैं कि इफ द फिलामेंट इन लाइट बल्ब ए बर्न्स आउट। पहले तो बच्चों हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास है एक बैटरी जिसका कि ईएमएफ हमें गिवन है ई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टर है आर। फिर बच्चों यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पहले ना मैं एक स्विच को कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि बल्ब है तो बल्ब चालू कैसे होगा अगर आप स्विच को शुरू करेंगे तब। फिर बल्ब है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसका एक रेजिस्टेंस, बल्ब को हटा के एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। रेजिस्टेंस लेटेस्ट से कि आर ए है, ये स्विच S1 है। फिर यहाँ पे भी सेम चीज मैं करता हूँ, एक स्विच कनेक्ट कर देता हूँ S2 और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ RB, ठीक है बच्चों। और इन सबको मैं नीचे से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया हमारी सर्किट कंप्लीट। अब हमें क्या बोला गया है कि जैसे ही मान लो कि पहले तो ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, हमारी सर्किट चालू हो चुकी है, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है। मान लो कि इसमें से करंट आई जा रहा था, तो यहाँ से भी करंट आई ही जाएगा, नीचे यहाँ पे आएगा I1 और यहाँ पे आएगा I2, ठीक है, ये दो करंट हो गए हमारे। अब हमें क्या बोला, इफ द फिलामेंट इन लाइट बल्ब ए बर्न्स आउट, अगर ये वाला बल्ब जो है वो उड़ जाता है, ठीक है, वो खराब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है उसके साथ, कौन सा वाला, ए वाला, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये वाली जो ब्रांच है पूरी, इसको मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया सर्किट, कि ये रहा मेरी ईएमएफ वाली बैटरी ई, फिर ये हो गया, ये बीच वाली ब्रांच तो उड़ गई, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, बीच वाली ब्रांच उड़ गई, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा आर बी, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो बच्चों, अब क्या होगा कि ये करंट आई जा रहा था, इसमें से भी आई ही जा रहा था, फिर यहाँ पे आके ना दो पार्टीशन पड़ रहे थे, आई जो था वो दो चीजों में बट रहा था, I1 प्लस I2। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि ये पहली वाली ब्रांच निकल गई तो सारा का सारा करंट I2 में चला जाएगा, मतलब कि जो I2 था वही अपना I हो जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो I2 है उसकी वैल्यू बढ़ गई। पहले यहाँ पे मान लो कि 5 एम्पियर था, तो उसमें से 2 एम्पियर यहाँ पे और 3 एम्पियर यहाँ पे जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 5 एम्पियर है तो 2 एम्पियर नहीं जा रहे, सीधा का सीधा 5 एम्पियर यहाँ पे ही जा रहा है, मतलब कि आरबी में करंट ज्यादा बह रहा है। अब करंट जब ज्यादा बहेगा तो क्या होगा कि उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी बच्चों, ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा पावर मिलेगा, उसकी कुछ रेटिंग तो होगी लेकिन उसको जो पावर मिलेगा I² इंटू आर, तो इस बार आई जो है वो बढ़ चुका है आपका, तो पावर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पावर बढ़ने की वजह से उसकी ब्राइटनेस जो होगी वो बढ़ जाएगी, इसका मतलब कि वो और ज्यादा ब्राइट दिखेगा। अब चार ऑप्शन देखते हैं कि इट इज टर्न ऑफ, तो ये तो गलत हो जाएगा, वो तो शुरू ही रहेगा। इट्स ब्राइटनेस डज नॉट चेंज, ब्राइटनेस चेंज कब नहीं होती, जब उसके करंट में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो करंट चेंज हो रहा है तो ब्राइटनेस भी चेंज होगी। इट्स गेट्स डीमर, डीमर नहीं हो रहा है बच्चों, यहाँ पे उसकी लाइट कम नहीं हो रही है और ज्यादा ब्राइट हो रही है, तो ये भी गलत है, एंड इट गेट्स ब्राइटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।